आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, उसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं या उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं और जिस तरह सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो लेकिन मैं इससे पहले आपको एक ये इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड के फुल कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है और उसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे थे और वैल्यू एडेड मेथड के अंडर जो भी कंसेप्ट है उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड को जानना है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, तो आप इसके लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यानी फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना है और फर्म बी का कितना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट मींस जीडीपी एमपी। और तीसरे पार्ट में आपसे पूछा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनवीए एट एफसी कितना होगा। तो ये तीन पार्ट आपको निकालने हैं और ये फर्म ए और फर्म बी के बारे में आपको डाटा गिवन है, जिसको आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी का पूछा है। तो आप फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड निकालेंगे फर्म ए का। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है आपको याद होगा, फिर आप इस फॉर्मूले को खोल लेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की फर्म ए ने कितनी सेल की है और फर्म ए का चेंज इन स्टॉक कैसा है। तो इसको करने के लिए अब आप सेल्स देखेंगे, फर्म ए की सेल्स क्या है। तो फर्म ए की क्या सेल्स है, सेल्स बाय फर्म ए। ये आपको टोटल सेल दी हुई है फर्म ए की, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो ये टोटल सेल्स दी है फर्म ए की। लेकिन फर्म ए ने यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि फर्म ए ने बी को भी सेल किया है। तो क्या इस सेल को हम इस यहाँ पे इंक्लूड करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो फर्म की 500 है और ये ए ने बी को बेचा है, तो ये वाली सेल ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये टोटल सेल है, तो ये इंप्लाइड होता है। तो इस वाली सेल को हम एक तरह से नहीं लेंगे क्योंकि ये वाली सेल यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो आप सेल्स में क्या लिखेंगे, सेल्स बाय फर्म ए 500 और फर्म ए का चेंज इन स्टॉक देखिए कहां पे है। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए ये आपको गिवन है, तो आप ये लिख सकते हैं कितना है 20। और अब फर्म ए का आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखेंगे। तो फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहां पे है, तो जब आप ये डाटा रीड करेंगे अच्छे से तो ये देखेंगे परचेजेस बाय फर्म ए। तो परचेजेस को ही हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसीडर करते हैं, तो ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, जो कि आपको गिवन कितना गिवन है 320। इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप फर्म ए के बारे में देख सकते हैं। तो इससे आपका वैल्यू एडेड निकल जाएगा। और वैल्यू एडेड को ही हम क्या लिखते हैं आपको पता होगा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 520 माइनस 320 और ये आपको मिल जाएगा आपको 200। ये आपको फर्म ए का ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल गया। अब इसी में आपको क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी।
अब फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है, तो फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालने के लिए फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का होगा और ये आईसी भी फर्म बी का होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, आप इस फॉर्मूले को खोल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अब यहां पे आप देखेंगे फर्म बी की सेल्स कितनी है, और वैल्यू एडेड को किससे दिखाते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो फर्म बी की सेल्स कितनी है, फर्म बी की सेल्स, बी ने सबसे पहले सेल की है किसको, जनरल गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को सेल की गई है, तो ये इंक्लूड होगी, यानी सेल किसकी, गवर्नमेंट की सेल आ जाएगी। प्लस फर्म बी ने हाउस होल्ड को भी सेल किया है, यानी यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि ये उसने सरकार को बेचा है और ये किसको, हाउस होल्ड को बेचा है, तो ये अलग है और ये अलग है, तो ये भी सेल आप ऐड कर लेंगे। ये किसको बेचा है उसने, हाउस होल्ड्स को। और फर्म बी ने, और देखिए आपने फर्म बी ने कोई सेल की है क्या, नहीं, और डाटा में नहीं है, तो ये हो गई टोटल सेल। प्लस इसमें करेंगे चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक फर्म का ये रहा 40 और ओपनिंग स्टॉक है 30, तो आप इसको भी देख सकते हैं, प्लस कर देंगे हम। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और फिर आप आईसी को माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की सेल कितनी है 100, हाउस होल्ड को जो सेल किया है वो कितना है 350, तो ये आपकी टोटल सेल हो गई। प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है फर्म ए का, सॉरी फर्म बी का, क्लोजिंग स्टॉक है 40 और ओपनिंग स्टॉक कितना है फर्म बी का 30, और आईसी कितना है फर्म बी का। तो फर्म बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखेंगे लास्ट पॉइंट की सेल्स बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को बेचा है, तो इसका मतलब बी ने ए से खरीदा है, आपको कहीं और आईसी गिवन नहीं है, तो बी ने ए से क्या खरीदा होगा, रॉ मटेरियल या ऐसा कुछ इनपुट खरीदा होगा जो बी के प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता होगा। इसीलिए ये जो लास्ट पॉइंट है ये बी के लिए परचेजेस है, बी ने जो ए से खरीदा है, तो इसी को हम आईसी कंसिडर करेंगे यहाँ पे, जो कि कितना है 200। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 450 हो गया, 450 प्लस 10 माइनस 200, 460 माइनस 200 260, तो ये ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसका आ गया, फर्म बी का। तो आपने इस तरह फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आपको पूछा है इकोनॉमी में, सेकंड पार्ट आपको निकालना है कि जीडीपी एमपी क्या होगा। जीडीपी एमपी किसका है, ये होल इकोनॉमी का है, यानी पूरी इकोनॉमी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है। तो इसको निकालने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड किसका, फर्म ए का, और प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो दोनों के वैल्यू एडेड को आप जोड़ देंगे तो आपको इकोनॉमी में टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना है, जो आपने निकाला था 200 फर्स्ट पार्ट में, और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना है 260। तो टोटल वैल्यू एडेड इकोनॉमी में कितना हो गया बोथ फर्म का, 460 रुपीज और लाख, जो भी ये अमाउंट है रुपीज लाख में, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह ये इकोनॉमी का जीडीपी एमपी निकल आएगा, क्योंकि इकोनॉमी में दो ही फर्म है और फर्म ए ने इतना वैल्यू ऐड किया है, फर्म बी ने इतना वैल्यू ऐड किया है, तो दोनों के वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे तो हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है वो देखिए। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और आपको गिवन क्या है जीडीपी एमपी। अब ये वैल्यू एडेड है तो इसी जीडीपी एमपी को हम ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी को ग्रोस वैल्यू एडेड यानी जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। मैंने इसको जीवीए एट एमपी क्यों लिखा, क्योंकि ये नेट वैल्यू एडेड एट एमपी एफसी था।
अगर यहाँ एनडीपी एट एफसी होता तो हम यहाँ जीडीपी एमपी लिख सकते हैं, मतलब ये और ये सेम होता है, ये वैल्यू एडिड था इसीलिए इसको वैल्यू एडिड ले लिया। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ से हमें नेट पे पहुंचना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन इसमें से, और एमपी से आपको एफसी पे जाना है तो हम क्या करते हैं, एनआईटी माइनस। आपको ये बेसिक फॉर्मूला आता होगा कि नेशनल इनकम के बेसिक फॉर्मूलाज को कैसे यूज किया जाता है। तो जीवीए एट एमपी इकोनॉमी का कितना है 460, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। तो अब जब डाटा में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डेप्रीशिएशन बोलते हैं, जो कि हमारा कितना गिवन है 120, माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों फर्म के कितने हैं 75, क्योंकि ये जो वैल्यू एडेड है ये दोनों फर्म का है तो दोनों का ही हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। और सब्सिडी यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं नहीं है, तो सब्सिडी हम क्या ले लेंगे 0, क्योंकि गिवन नहीं है। तो ये जब एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको एनवीए एट एफसी मिल जाएगा। तो एनवीए एट एफसी अब आप सोल्व कर सकते हैं, 460 में से आप 195 माइनस कर दीजिए, तो 460 में से आप 195 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 265 रुपीज लाख। तो इस तरह आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।